भारतीय समुदाय के करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करते हुए जो कहा, इसकी गूंज तुर्की को जरूर महसूस होनी चाहिए। उसी तुर्की को जिसने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया, उसी पाकिस्तान का जिसकी हैसियत नहीं थी कि भूकंप के वक्त तुर्की की वो मदद कर सके, लेकिन जब मामला कश्मीर का आया तो तुर्की ने तय किया कि वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा होगा, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह है, वो है मुस्लिम होना, मुसलमान होना, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और तुर्की भी मुस्लिम कंट्री है। इसी लिहाज से उसने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया। लेकिन जिस मानवीय आधार पर भारत ने तुर्की की मदद करने का फैसला किया था, उस भारत को उसने अकेला छोड़ दिया। उस भारत को जिसे लेकर तुर्की के लोग कहते रहे कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो भारत के लोग हैं। वो लोग हैं जो भूकंप के वक्त जान बचाने के लिए तुर्की में ग्राउंड जीरो पर अपनी जान पर खेलकर तुर्की के और पापा गिनी के अंदर किस तरीके से जो वहां पे अपने वो सफारती अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आपको बाजू बनने की जरूरत है भारत के साथ, ताकि ये पूरा रीजन जो है यहाँ से गुर्बत खत्म की जाए, दहशतगर्दी खत्म की जाए, तरक्की की तरफ जाया जाए। और ये 21st सेंचुरी जो है, इसमें आपको ये इख्तलाफात खत्म करके गुर्बत के खिलाफ जो है वो निकलना होगा। और खुदारा ये जो जिहाद का टूल आप इस्तेमाल करते हैं, इसको तालीम के खिलाफ इस्तेमाल करें, जहालत के खिलाफ। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चार्ट की बात की। अच्छा एम्बेसडर, ये बताइएगा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे थे और उन्होंने वहाँ पे जो बात हुई उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। नॉर्मली भारत जो है जब बायलैटरल विजिट्स होते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है तो इसमें जाहिर है कि मोदी साहब का ये मुतालबा बनता है, और ये मुतालबा ना भी हो तो ये ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है कि वो वहाँ पे हिंदू मंदिरों को या किसी भी और मंदिर को या मस्जिद को या किसी भी इदारे को जो किसी तरीके से किसी रिलीजियस हवाले से आइडेंटिफाई होता है उसकी हिफाजत करे। और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में जो ओलंपिक स्टेडियम है यहाँ पर बोलते हुए तुर्की को इशारों में एक बड़ा संदेश दिया। बताया कि हम बड़े लोग हैं, बड़े लोग बड़ी पिक्चर देखते हैं शायद, और इसीलिए उसने वही किया जिस चीज में वो यकीन करते हैं, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। क्या कुछ कहा है तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद को लेकर प्रधानमंत्री ने, वो आप सुनिए। लेकिन इसे सुनते वक्त ध्यान रखिए, ये वही तुर्की है जिसने G20 की जो बैठक कश्मीर में हो रही है, इसमें शामिल होने का फैसला सिर्फ इस आधार पर नहीं किया क्योंकि वो इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहता है, उसकी नजर में गिरना नहीं चाहता, भले ही इंसानियत की नजर में अब उसकी कोई हैसियत ना हो। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आप भी सुनिए। जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर में जाके जिस तरह से बात कर रहे हैं और बार बार कश्मीर का नाम ले रहे हैं, G20 के ऊपर कई तरह के सवालात उठा रहे हैं, उसकी क्या वजह है और हमें असल में करना क्या। बिलावल भुट्टो के हवाले से उसमें उन्होंने ना सिर्फ दौरा किया बल्कि काउंटर करने की कोशिश की। G20 में, G20 के अंदर पाकिस्तान ने ट्राई की है अपनी के OIC पे को कहा जाए कि वहां ना जाया जाए। वहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की और इजिप्ट के लोग नहीं गए सरकारी, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्टर के लोग गए वहां। श्रीनगर, चाइना भी नहीं गया। चाइना वहां पे शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पे ये सारा हुआ। उसके बाद ये था कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म के थे एलिगेशन वहां मौजूद है,
गुलमर्ग एक जगह है स्की रिसोर्ट, जहां पे एक दिन का दौरा है, 60 जो लोग जो मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस थे उनको लेकर जाने का, और उन्होंने कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तरह की चीजें तो थी, लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, और जो यूएई के लोग गए थे वो सरकारी तौर पे भी, और वो जो बहुत बड़ा माल बना रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट की जा रही है। दूसरी वजह G20 में इस वक्त पाकिस्तान की वजारत खारजा की हालत ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम बात क्या करें। साबित वो ये करना चाहते हैं कि हमने जो है वो G20 फेल कर दी, जिसकी मैंने कई दफ़ा वजाहत की कि अगर G20 में चीन नहीं गया तो वो चीन की अपनी रीजंस हैं। चीन को इंडिया का दोस्त मुल्क नहीं है, उनके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपसे ज़्यादा सख्त हैं, ज़्यादा संगीन हैं। तो इसमें आपको ये क्रेडिट नहीं जाता कि चीन नहीं गया। चीन खुद जो है वो उन इलाकों को डिस्प्यूटेड समझता है और उसमें वो स्टेक होल्डर है, तो वो कैसे जाता। लेकिन अगर आप ये बना के पेश करना चाहते हैं कि नहीं जी हमने इसको नाकाम कर दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि वही एक बात हो गई कि अवाम को एक जो है इस तरह के फरेब में आप डालते जाएं। G20 वाज ए सक्सेसफुल इवेंट बाय ऑल मींस, उसमें कोई मिसहैप नहीं हुआ, किसी तरह की कोई इस तरह की खबर नहीं आई जिसकी वजह से आप कह सकें कि जी देखें ये हो गया। तो इन हालात में जाहिर है कि इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो मुज़ाकरात करे। कश्मीर में जो कुछ हुआ, मैंने आपको कहा या हो रहा है, उसको एज ए प्रेशर यूज़ किया जाता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ही प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में तुर्की को यह जता दिया कि तुर्की जो भारत के साथ गद्दारी कर रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। भारत ने जो तुर्की में भूकंप आने पर बढ़ चढ़ कर मदद की थी, कम से कम तुर्की उसे तो याद रखता, लेकिन छोटे लोग ऐसा नहीं करते। तुर्की में जब भयंकर भूकंप की विभीषिका आई थी तो भारत बढ़ चढ़कर मदद करने वालों में, यहाँ तक कि संकट के समय सबसे पहले पहुँचने वालों में से एक था। दोस्तों, तुर्की की भरपूर भारत ने सहायता की। भारत को यह पता था कि तुर्की की यह मदद के बदले तुर्की भारत की मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि तुर्की को मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनने की चाहत का उसके ऊपर भूत सवार हो गया है, और यही कारण है कि वह चाहता है कि भारत विरोधी। इसके विपरीत सऊदी अरबिया भी अभी मुस्लिम उम्मा का एकाधिक क्षेत्र ओआईसी अध्यक्ष होने के नाते तभी उसको मुस्लिम दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। हालांकि मुस्लिम दुनिया के जो 56 देश हैं, जो उनमें से ज़्यादातर ओआईसी में शामिल हैं, लेकिन जो देश शामिल नहीं हैं वह भी तुर्की को नहीं बल्कि सऊदी अरबिया को अपना नेता मानते हैं। और इसका कारण यह है कि मुस्लिम दुनिया का सबसे पवित्र स्थल मक्का मदीना सऊदी अरबिया में स्थित है। अब तुर्की सऊदी अरबिया को उसके पद से हटाकर खुद चौधरी बनना चाहता है। और एक समय तो तुर्की ने पाकिस्तान और मलेशिया में एक योजना भी बनाई थी, एक समानांतर यानी सऊदी अरबिया के विपरीत एक नई व्यवस्था बनाएंगे जिसमें तुर्की मुस्लिम दुनिया का नेता होगा। लेकिन सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की चाल को सफल नहीं होने दिया है, क्योंकि सऊदी अरबिया से भारत से अच्छे संबंध है और सऊदी अरबिया का पाकिस्तान से अब दूरी बढ़ रही है। इसीलिए अब तुर्की पाकिस्तान से नज़दीक होकर फिर से अपना जो पुराना मुस्लिम दुनिया का चौधरी बनने का जो ख्वाब है देखना शुरू किया है। हालांकि जो उनके जो कट्टर धार्मिक नेता तैयब एर्दोगान इस साल फिर से प्रेसिडेंशियल का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिली है। कहा जाता है कि अगर पासा पलटा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।